तो स्वागत है आपका आज के एपिसोड में और दोबारा आ चुके हैं हम अपने ओजी पे हॉरर पॉडकास्ट की बात करने वाले। जितने भी इंडिया के टॉप हॉरर पॉडकास्ट वाले बंदे हैं जो आके फेंकते हैं लंबी लंबी, सबको आज लपेट के सीधा कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पता है, लोगों को हॉरर और भूत को असली प्रूव करने की ऐसी एडिक्शन है ना, ऐसी एडिक्शन है भाई, लोग अपनी लुल्ली पे ईंट खा रहे हैं उस चक्कर पे। वो बंदा असली है, जेन्युइन बंदा है। हाँ। उसका भी हम बहुत टाइम बाद आज रिव्यू करने वाले हैं। अवतार भाई, अभी भी आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो पॉडकास्ट का इनवाइट ओपन है, आओ मिलेंगे, करेंगे बातचीत बिना ईंट के। ना हम कपड़े उतारेंगे, ना भूत कपड़े उतारेगा, ना आपके कपड़े उतारेंगे। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आपके लिए ऑप्शनल है। बिल्कुल इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है कि जैसे उसकी कुछ प्राइवेट पार्ट को कोई पकड़ रही है कुछ चीज, और वो बंदा ऐसे जोर लगा रहा है, चीख रहा है। ओ, लल्ली पकड़ ली यार। लुल्लियों से बहुत प्रॉब्लम है भूत को। क्या प्रॉब्लम है? एस्ट्रोलॉजर कहते हैं लुल्ली पे दही लगा लो, दही बल्ले बना लो। ये भूत प्रश्न तोड़ रहे हैं, बहुत यार दिक्कतें चल रही हैं। तो वही है भाई, वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला लल्ली पे दही लगा लो, उसने दही भल्ले- भूत आ गया दही का। दही भल्ले चबा लिए उसने। दही को जब आप प्राइवेट पार्ट्स पे लगाते हो तो शुक्र जो है एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। यार वो तो बहुत ही फनी था, जो लल्ली पकड़ के बैठा था, कर दो, भूत उसके प्राइवेट पार्ट पे कुछ कर रहा है। अवतार यार, तो मैंने डबल कैमरा यूज किया, मैंने एक कैमरा फ्रेम पे रख दिया, एक हाथ में रखा, तो प्रॉपर वो साइन रिकॉर्ड हुए हैं, जो गेट बंद हुआ, मेरे पे अटैक भी हुआ। देखो भाई, सिर्फ पूरा और सिर्फ भूत 25 दिखता है। सेकंड लगे प्रॉपर आने में। और पूरा भूत दिखता है, मतलब काला होता है हमेशा वो भूत, एग्जैक्ट भूत दिखता है हमेशा अवतार की वीडियो में। बट इससे बेटर तो ना उसका दिखता हूँ, क्या नाम है, सौरभ नाम था उसका, जो हाँ, वो चादर डाल के Santa आता था। Claus। ये कैसा भूत है? क्या ये छोटा बच्चा लेके घूम रहा है? और ये कितनी गंदी नकली लगाई है। क्या नकली आदमी सेंटा हो रहा है। ओ व्हाट अ भूत। मतलब अगर कोई बेवकूफी होगा जो कहेगा कि ये चद्दर उड़ के ये खुद ही कर रहा है। तो ये किस्सा भैया पंजाब का है। और भाई पहले भी कह दूं मैं, अवतार भाई, इससे पहले आप झूठी झूठी रील डालो हमारे बारे में। हाँ। ठीक है, हम हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और अगर आपने अब झूठ, देखो वैसे तो हम आपका कंटेंट बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, बट अगर अब आपने ऐसे झूठी रील डाली हमारे बारे में तो भाई फिर आप देख लेना फिर क्या वीडियो बनती है। तो मैंने डबल कैमरा यूज किया, मैंने एक कैमरा फ्रेम पे रख दिया, एक हाथ में रखा, तो प्रॉपर वो साइन रिकॉर्ड हुए हैं, जो गेट बंद हुआ, मेरे पे अटैक भी हुआ। हालांकि मैं पूरी रात सर्दी में पड़ा रहा उधर, प्रॉपर का चीयर्स कर लेते हैं भाई साहब। पूरी सर्दी में पड़ा रहा उधर, और सुबह मुझे घर वाले वहां लोकेशन से उठा के लेके आए थे। भैया ऑन कैमरा विदाउट कट मेरी पैंट उतार दीजिए। किसने? घोस्ट ने, उस लड़की की स्पिरिट ने। और ये दिख रहा है? लड़की और क्या, spirit बिल्कुल ने ऑन देखो क्या कैमरा। होता। ओ भाई, मेरी पैंट उतार दीजिए, ग्रेट on जॉब camera। अवतार ठीक है भाई, जी। ग्रेट जॉब। क्या यार, भूत ने पैंट उतार दी मेरी। ये थोड़ा सा अटपटा सा है, मैं मानता हूँ अटपटा सा है, बिल्कुल अटपटा सा अटपटा है। नहीं है भाई। क्यों भाई, क्या अटपटा इसमें? बढ़िया तो है, क्या हुआ? गलत है। फीमेल घोस्ट है और तू मेल घोस्ट है, तो हो गया, सेटिंग होगी तेरी अब। क्योंकि भाई इतना बड़ा साइन मिल गया, मेरी पैंट उतार दी घोस्ट ने सामने, तो भाई मैं मेरे एक्साइटमेंट क्यों हो गई थी मेरे को कि यार। एक्साइटमेंट होगी इस बार, क्या बताएगा घोस्ट। तो मैं दोबारा फिर घर वालों ने भी बोल दिया कि वहां पे नहीं जाना, क्योंकि वो ये फलाना ये बोल रहा है। कमेंट में क्या आया था भाई? सबसे पहले तो ये बताओ। अरे यार बड़ी फनी कमेंट थे यार। अरे यार ये क्या आदमी है यार ये। मतलब तुम देखो, सीरियसली कैमरा पे तैयार होके, लाइटिंग करके, माइक लगा के, सेटअप तैयार करके, ये बंदा बताता है कैमरे उस पे, माइक पे बोलता है कि घोष ने तो मेरी पैंट उतार दी थी। ये रियल लाइफ है। ये एक बंदा कह रहा है कि भूत ने मेरे साथ मेरी पैंट उतार दी और मेरे साथ रिलेशनशिप करने की कोशिश करी, और फिर वो हंस रहा है उसको लेके। मैंने एक कमेंट पढ़ा था, जब आपको वो प्राइवेट पार्ट पे ईंट लगी थी, अड्डा लगा था, तो उसमें इन्हीं का फेस दिख रहा है जहाँ पे हंस रहे हैं, और ये कमेंट सेक्शन में मेंशन था कि भाई इनको तो चोट लगी, इनके दोस्त उठाते हुए हंस रहे। यार देखो, मैं सही बताऊं, दोस्त ऐसे ही होते हैं। और हंसेंगे ही जब पता उन्होंने खुद ही मारी ईंट, तो हंसेंगे ही वो allegedly। वो तो वो लोग हैं, लोग तो कुछ ही बोलेंगे, लोग तो 100 बंदा मेरे को फेक बोलता है। मैं नहीं हमारी बोलता बात फेक, ना कर दे। मैं नहीं बोलता फेक, इससे पहले कहीं आप हमें बोलो। मैं तो नहीं बोलता, मैं तो बोलता भाई प्रॉपर
रियल है। तो इसकी ना एक पूरी एक भूत की वीडियो की सीरीज है, उसमें मैंने ना एक रील भी डाली पूरी समराइज करते हुए, ठीक है। तो मतलब ऐसे ना पूरा वैसे वैलेंटाइंस डे थीम है, ऐसे फ्लर्टिंग होती है। तो सबसे तुम्हें बेस्ट पार्ट बताता हूँ कि भाई उसमें ये क्या करता है, एंड में भूत के साथ ऐसे GCW की तरह ऐसे स्ट्रीट फाइट वाला मैच होता है, ट्यूबलाइट फोड़ता है और लास्ट में ना ऐसे वो बियर की बॉटल नहीं होती वो मारता है अपने सर पे। अब मूवीज में तो क्या होता है, वो मूवी वाली बॉटल होती है, वो सर पे मारते ही फूट जाती, ये मारता है टक्की हो जाती, बॉटल नहीं टूटती। सुनाया अभी कि मेरी वो पैंट उतार दी थी, शुक्र करो चड्डी पहनी हुई थी मेरी, ठीक है। अभी भैया एक लोकेशन तो ऐसी थी कि यहाँ पे मेरी चड्डी वड्डी भी उतार दी थी, सब कुछ। ये दिखाओ यार। नहीं वो मैंने डाला नहीं भाई पब्लिक, कैसे डाल दिया? ऑब्वियसली मुझे लगा डाल दिया है। अरे नहीं भैया, ब्लर कर देता है यार। नंगा कर दिया भूत ने, नंगा मार दिया। क्या आदमी है यार यार। ओए यार अवतार भाई, ब्लर करके डाल दो यार। हाँ हाँ, ब्लर हो ही गया होगा, ईंट खा के वो ब्लर सही हो गया होगा, सब क्रम्पल्ड मामला अंदर ब्लर ही हो गया, ब्लर करने लायक ही हो गया बेचारे। नॉर्मली ऐसा दिखता हो, वो स्केरी मूवी में नहीं होता, एक बंदा होता है उसका फेस ही ऐसे होता है। हाँ मैंने तो टाइटल करण प्रचाशनी वाला दिया था क्योंकि वो ट्रेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। हालांकि कुछ भी दे देता हूँ मैं तो, जो ट्रेंड में चलता है वो टाइटल दे देता हूँ। करण पिशाचनी वाला दिया था, पता कुछ नहीं है, जो दिखता है यूट्यूब पे चल रहा है जी, रक्त बीज चल रहा है तो रक्त बीज पेल दिया, करण पिशाचनी पेल दिया, क्या पता क्या है, क्या चल जाए, हमें क्या पता। और बाकी तुम्हें जानना है कि यूट्यूब पे एग्जैक्टली तुम्हें क्या कंटेंट डालना है जो चले। जैसे हमारी वीडियो ये व्यूज आएंगे इस पर पोस्ट प्रोबेबली, तो हमारा कोर्स है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्पेशल कोड है TTLL। ठीक ठीक लगा लो। जो कि भैया मैंने बिल्कुल न्यूड कैप्चर किया है, बिल्कुल विदाउट कपड़ों के। थोड़ा डीप जाता हूँ लोकेशन के, कुछ बहुत से बंदे यूट्यूबर देखोगे आपने, दैट्स व्हाट शी सेड। तभी पड़ती है उल्लली में ईंट, तभी नंगा कर देते हैं भूत इसको, ज्यादा डीप जाता है। जो दूर से दिखा के भाग जाते हैं, मैं भाई भागता नहीं हूँ, मैं तो अंदर घुस जाता हूँ पूरा। दैट्स व्हाट शी सेड। वो बिल्कुल इस तरह से एक्टिविटी कर रहा है कि जैसे उसके कुछ प्राइवेट पार्ट को कोई पकड़ रही है कोई चीज, ठीक है, और वो बंदा ऐसे जोर लगा रहा है, चीख रहा है, लेकिन क्या जोर लगा मतलब रहा है? हाथ पाँव ये भी रिकॉर्डेड है। भाई रिकॉर्डेड है, ठीक है। मैं भाई बात वही बताऊंगा जो रिकॉर्डेड है, बिना रिकॉर्डेड बताऊंगा नहीं। भैया वो ऐसे जोर लगा रहा है, लेकिन भैया अभी एक्टिंग तो बढ़िया, चलो ऐसे मानना पड़ेगा। भूत के साथ लप्पा झप्पा चल रहा है और सैयारा लेवल एक्टिंग हो रही है, सैयारा लेवल। ये वही लोग हैं जो सैयारा देखते हुए रोते हैं, जो ये आप भी समझदार। आप ये बताना चाह रहे हैं लोकेशन पे ही उसके साथ संबंध बना? हाँ, क्योंकि भाई मैंने उस लड़के की अपनी आंखों से ऑफ कैमरा पैंट उतारी। है क्या क्या कर रहा है क्या? हेलो, अबे हो क्या रही, किस चीज का पॉडकास्ट लग गया है? क्या हो रहा है, क्या पॉडकास्ट लगा दिया? हॉरर तो आया ही नहीं कुछ। और साले वो जब उसके दबोच लिए थे भल्ले, तो जाके बचा लेता उसको, पढ़ लेता कुछ मंत्र मंत्र, दबोच दिए पूरे, निचोड़ दिए, नींबू निचोड़ दिया पूरा, तू देखे जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है। फिर मैंने ऑफ कैमरा उसकी पैंट उतार दी, पता नहीं क्या बोल रहा है आदमी है। क्या ऑन कैमरा सामने चीजें उड़ रही थी, वो स्पिरिट कैप्चर की मैंने, गायब भी, हाँ गायब हुई। फिर मैंने उसकी पैंट उतार के देखी तो यार, फिर भाई यार दो पता नहीं कपड़े उतरते ही जा रहे यार। तुम वो वाली पैंट पहनो, यहाँ से नहीं होता बक्कल, यहाँ से चढ़ते हैं, ओवरऑल वो वाले पहनो जो तुम्हारे कोई पैंट ही ना उतार पाए। तगड़ा सामान करो तुम, नंगे ही होते जा रहे हैं पॉडकास्ट में। एक ना वो आती है चैस्टिटी बेल्ट कहते हैं उसको, वो ना तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पे से ताला लगा, लुल्ली लॉकर 5000। एक और किस्सा था भैया, यहाँ पर मेरी पूरी बॉडी पे आग लग गई थी। ओह, ये नहीं बताया था। यहाँ तक लग गई थी भैया, वो भी रिकॉर्डेड है भाई, सारा रिकॉर्डेड है। एक्चुअल में मैं किसी लोकेशन पर जा रहा था और जिस रास्ते से मुझे जाना था वो रास्ता था जी हॉन्टेड। अच्छा। साला हॉन्टेड जगह जा रहा था, उसका रास्ता भी हॉन्टेड था। हॉन्टिंग प्रो मैक्स, उस रास्ते में ही आग लग गई। अच्छा, वो प्राइवेट पार्ट पे नहीं आग लगा दी, सुर्री जला दी, सुर्री में आग लगा दी। सुर्री बना के तो पटाखा लग रहा है, पटाखे की सुर्री लगा दी आग। अब तार हिस्ट्री हो जाता फिर। जो बहुत फेमस एक्ट्रेस है, बहुत फेमस मॉडल भी रह चुकी है। मुझे ना इस पे काला जादू कराना है। अब वो जो एक्टर है उसकी गलती क्या है भाई, उसने उस बाहर वाली लड़की के ऑलमोस्ट 2 से 3 करोड़ रुपए उसके साथ घोटाला कर रखा है। क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक किस्से लाते हैं हॉरर के, जितनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी। गुड भाई, गुड जोक भाई, गुड जोक प्रॉपर। तो इसी जोक पे मैं बताता हूँ, अगले जो हमारे खिलाड़ी हैं वो हैं सागर तिवारी भाई साहब। एक से एक उम्दा स्टोरी प्रॉपर, इनकी भी बात सुन लेते हैं। फर्स्ट कॉपी गुरु रंधावा। सिर्फ यही है कमेंट पता है सारे कि गुरु रंधावा जैसा दिखता है। लगती लाहौर दिया जिस हिसाब ना वशीकरण कर दिया।
एक लड़की जो आप कह सकते हो कि बिग बॉस में भी आई, कलर्स चैनल पे भी उसको आपने बहुत बार देखा है, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स में भी देखा है। सलमान तो खान। एक भाई कॉल आती है, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, कॉल आती है। फ़ोन पे बात करने से पहले मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो मेरे से कहती मैं हर जगह रहती हूँ। साला ये ना सीरियल वाले और ये बिग बॉस वाले बंदे रियल लाइफ में भी पैदल हो चुके हैं बिल्कुल ही, हर जगह सीधी बात। किसी चीज का सीधा जवाब देना आता ही नहीं है इनको। तो उसने मेरे से भाई बात करी, बात करने के बाद एक एक्टर की फोटो भेज दी। मैं भाई देख के शॉक्ड हो गया, जैसे हम बचपन में देखते थे। वो ही फेमस। हाँ वो भी फेमस। मैंने भाई को सलमान खान। वो तो सलमान खान ही है पक्का। सलमान खान था और ब्लैक बग पे कर रहा था मैजिक। कह रहा मैजिक करवा दो, ब्लैक ही ऑलरेडी है, बस आप मैजिक करवा दो। तो मैंने उसे बोला क्या करना है? तो कह रही मैंने उसको उसकी वाइफ से तो अलग कर दिया है। ऑलरेडी ऑलरेडी मैंने उसकी वाइफ से अलग कर दिया है, और मेरे उसमें बहुत पैसे लग गए करते करते। और मैं इंडिया में भी रही, बॉम्बे में रही, दिल्ली में रही, राजस्थान में रही, मैंने बहुत पैसा खर्च किया। ये कैसा, ये क्या प्रोसेस था अलग करने का? क्या मतलब अलग अलग क्लूज थे क्या कि एक चाबी वहां पे है, एक चाबी वहां पे है, 3 चाबियों से खुलेगा? वो साला स्क्विड गेम्स है क्या ये? क्या ओपन वर्ल्ड गेम। ओपन वर्ल्ड गेम है, पता नहीं क्या अजीब बातें हो रही हैं। GTA के मिशन की तरह है, एक मिशन में अब वहां जाओ, फिर गाड़ी चला के वहां जाओ, फिर वहां जाओ। अब इसमें केस कॉम्प्लिकेटेड क्या है भाई? 2 लड़कियां हैं, एक बाहर रहती है और एक बॉम्बे में वाह। रहती है। और जो एक हस्बैंड वाइफ है, जो बिग बॉस वाले लोग हैं, उनका केस क्या है कि उनका डिवोर्स हो चुका है। ठीक है। अब उन 2 लोगों का जो वो डिवोर्स हो गन चुका है, बना- तो उसमें वो जो 2 लड़कियां हैं, वो दोनों चाहती हैं वो बंदा मुझे मिले। अच्छा। ठीक है, मतलब अफेयर वाला सीन है कि हाँ भाई वो लड़का गन मुझे बना मिले। के बैठा हुआ। अब उसकी वाइफ तो अलग हो चुकी है, और वाइफ को अलग करने के लिए कोशिश उस लड़की ने भी करी और उसने भी अरे करी। हॉरर कहाँ है? बट हॉरर कब आएगा? मैंने कहा मैम सीन क्या है ये बताओ। कहती मैं उसको चाहती हूँ भाई, तू मेरे को इस बंदे से मिला दे। तो कह रही वो जो तुम्हारे यहाँ पे इंडिया में वशीकरण होता है ना, वो कराओ आप। मेरे से ऐसे बोली। मैंने उसको ये पता क्या करा इसने? फिर वहां पे हुआ क्या, अब ये लड़की कह रही है मुझे ये लड़का पटाना है, वो लड़की कह रही है ये तो मेरा लड़का है, तो इसने वशीकरण करके उन 2 लड़कियों का आपस में अफेयर करा दिया। मतलब मैंने कभी अगर वशीकरण चीज़ें कराई भी हैं या बोला भी है किसी को, इस हेल्प से कराया है कि अगर एक हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो उससे वो ठीक हो जाए। कोशिश कर सकते हैं भाई, ये भी डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं नहीं, होगा। सागर भाई का दिल तो साफ है यार। सागर भाई ने कहा चलो कोई बात नहीं, पूरी बात सुन लेता हूँ, पॉडकास्ट में तो सुना ही दूंगा। वैसे दिल साफ है अगले का, गुरु रंधावा का। और लग दी लाहौर दिया, शाम नू वशीकरण कर दिया। मैरिज काउंसलिंग कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है। हाँ, ट्रैवलिंग देसी की भाई, ट्रैवलिंग देसी को जरूरत है आपकी। उनका करवा दो जरा डिस्प्यूट सॉल्व। वो पता नहीं कितने डॉलर दे आया वहां पे। तो सागर भाई ये सब तो गॉसिप वगैरह तो बहुत हो गई, कोई हॉरर मसाला तो सुनाओ आज का। भाई इतनी सारी रील्स देखता हूँ मैं, कभी कभी स्क्रॉल करता हूँ, ये मंत्र पढ़ो 100 बार। मेरे को कई बार मैसेज करते हैं लोग, मेल करते हैं, सागर सर हमने तो ये 1000 बार मंत्र पढ़ लिया तब मेरे पति का वशीकरण नहीं होता। मैंने ऐसे होता है क्या वशीकरण? बताओ। फिर बताओ, बेसिक वशीकरण साइंस नहीं पता है लोगों को आज की डेट में। पॉडकास्ट बना बना थक गए रियलिटी वाले। यार ये बताओ, कह रहा बताओ। ऐसे जेन्युइनली भाई अगर कोई किसी को नीड भी है, तो जैसे हमने ऐसे अपने पॉडकास्ट पे ही सुना है कि किसी चीज से होता है, खाने में कुछ मिला के देना होता है, ऐसे ही होता है। हाँ भाई हमने तो ये भी सुना है कि पीरियड के जो वो होता है उससे भी हो जाता है। हाँ, वो पिला दो को। जैसे अभी एक मेरा ग्रेटर क्लास का केस। रुआवजा? क्या कोक में डाल दो? अरे भाई तो कौन सी कोक है ये? हिंदी वाली इंग्लिश वाली में तो न समझ आ रहा है। तो भाई मैंने उनको इलायची देते हैं, इसमें मोस्टली इलायची, चीनी या कोई मीठा। और आजकल लोग जो करते हैं ना भाई, अभी रिसेंटली लोग क्या करने लगे हैं, सबसे ज्यादा अंडरगारमेंट्स देने लगे हैं। वशीकरण टी बना देगा। मतलब लोग कि हाँ भाई हम वशीकरण करते हैं, वो अंडरगारमेंट्स मंगाते हैं। कई बंदे ऐसे हैं भाई, ऐसी सिचुएशन में सामने न्यूड करा देते हैं, हम आपको न्यूड रखेंगे और उसके बाद हम वशीकरण करेंगे, उसकी शक्ति खींचेंगे, आप में डालेंगे। ऐसा भी केस वो है। कैप्टन अमेरिका कर रहा था नंगा करके, छोटा सा था वो साले मशीनें डाल के नंगा करके बड़ा कर दिया एकदम। आज हॉरर किस्से की जगह कुछ अलग तरह का मसाला लेके आया भाई, मजा आ रहा है। अच्छा नंगा वो कर ये नहीं दिया। बोला ऐसे ये नहीं बोला कि अंगूठे में ऐसे फूंक मारते फिर उसकी बॉडी ऐसे बन जाती है, फिर वैसे जाता है। किसी किसी बंदे को तो नंगा कर देते और किसी किसी को तो सिर्फ कच्चे बुला लेते, कच्चा लेके आओ इनका। खतरनाक केस आपको भी याद आ रहा? कुछ कोई तगड़ा केस हुआ हो आपके साथ? भाई ये मतलब मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे फैमिली में घर में ही हो गया। और मेरे को लगा कि ये सब वहम होगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन भाई क्या हो गया कि साले ये तेरा तो काम है, इस भाई का तो काम है हॉन्टेड को केस सॉल्व करना, सारा दिन भूतों के साथ रहना। ये भी वहम बोल रहा है, ऐसे चलेगा यार? भूतों को वहम बोलना ना गलत बात है, मैं एग्री नहीं करता। हाँ भाई बहुत पुरानी कहावत है, वहम बहम थैंक यू मैम। तो ये समझ लो कि मेरे घर वाले भी अब मेरे घर में नहीं रुकते हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी ये बोलते हैं कि भाई हम अपना खेत में पानी डालने जा रहे हैं, तो हम भाई यहाँ से नहीं निकलेंगे। पर आपके होते हुए भी हो गया, ये भी थोड़ी आपकी मेरी प्रोडक्शन welcome रखते है। हो? क्या बोलते हैं?
और उस बंदे ने तो सीधा डायलॉग मार दिया, आपके होते हुए भी हो गया तो बड़ी भयंकर बात हो गई ये तो। पर आपके होते हुए भी हो गया, ये भी थोड़ी मेरी believable प्रोडक्शन था। रखते हो, इतनी पूजा पाठ आप खुद करते हो, वही मैं कर रहा हूँ आपके घर में भाई कैसे हो गया? मैं चक्कर क्या है ना, मैंने कभी यार ये रियल हिट वाले भाई तो बिल्कुल रियल हिट वालों यार ऐसे मत करो यार, स्क्रिप्ट चल रही है बीच में फालतू सवाल। प्रॉपर नॉक सुनाई दिया। नॉक सुनाई दे रहा है। फिर उसके बाद भाई मैंने दोबारा अपने Proper दोस्त से guys, बात करी, भाई फिर दोबारा cheers. नॉक हो रहा है धीरे धीरे, जैसे बहुत माइनर सी, बहुत छोटी सी आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि यार ये कुछ तो है भाई, एक बार देख लेते हैं। और डर तो लगता ही है भाई, बहुत बड़ा घर है, मतलब बहुत बड़ा घर है वो। बहुत बड़ा, समझ गए यार, समझ गए, बस बहुत बड़ा घर है। एक पिरामिड्स दिखते हैं, वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखती है, और एक सागर तिवारी का घर दिखता है स्पेस से। थोड़ी देर बाद मेरे साथ में मेरा फ्रेंड और कैमरामैन लेटा हुआ था। अब वो मेरे से कह रहा है कि उसने मेरे को सोते पे उठाया, आधे घंटे की बात होगी कि भाई यहाँ पे ना उसका दोस्त नहीं है कि मेरा फ्रेंड और कैमरा मैन लेटा था, क्या भाई दो फ्रेंड भी तो बोल सकता है ना, फिर दो फ्रेंड लेटे हुए थे। कह रहे भाई औरत घूम रही थी यहाँ पे। मैंने कहा औरत घूम रही थी? कह रहा परछाई घूम रही थी। मैंने कहा पागल हो गए हो क्या? फिर वो कह रहा भाई ये मानने को राजी क्यों नहीं है? वैसे तो ये हॉरर एक्सपर्ट है, मारने को राजी नहीं है, मतलब कैसे हो सकता है? की आवाज आ रही है। तो भाई उसने जब ये बात बोली ना, ये बात बोलने के बाद मैं सबसे पहले मैं ही उठा था और वो बैठे हुए थे। मैंने उनको बोला ये सारी स्लीपर तुमने उल्टी क्यों रखी हुई है? तो मेरे से कहते वो गांव का लड़का कह रहा भैया रात को डर लग रहा था और हमने तो सारी चप्पलें ऐसे उल्टी रख दी हैं। तो मैंने इससे क्या होता है? कह रहा इससे कोई भी आत्मा भूत प्रेत होता है भग जाता है। अब वही सुपरस्टिशन अंधविश्वासी चीजें बातें जो गांव में हाँ, ये करते हैं लोग। अंधविश्वासी गधों की तरह अंधविश्वासी, ये अंधविश्वासी लोग है ना, बहुत हो गए। मतलब एक बार समझ आ गया, जब एक बार घर में भूत आ गया तो वो चप्पल देख के रुकेगा? तो नहीं, किस तरह का अंधविश्वास है ये? तुम्हारे घर में भूत है भाई, कोई मजाक है क्या? सुपरस्टिशन। और ये चीज उन्होंने मेरे को बोली नहीं, कभी ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ कि कोई बात करेगा। वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। मैंने कहा क्या पागलबंदी वाली बातें कर रहे हो, जबरदस्ती रहती है वहाँ ये पे। मान चुड़ैल क्यों नहीं रहती रहा है, यार? तो सबको मान जा परेशानी यार, भूत होते भाई हैं। मैं नहीं, अभी तक इस कंफ्यूजन क्या है? हॉरर पॉडकास्ट चल रहा है, अभी 10 किस्से सुना दी, उसके बाद मानने को राजी नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है यार? मान ले यार, है भूत होते हैं, ये कोई सुपर अंधविश्वास नहीं है, चप्पल की उल्टी कर दी, भूत तो होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तू खुद की 5वीं स्टोरी में एकदम से स्केप्टिक बन गया? स्केप्टिकल हो गया। थोड़ी देर हो गई, मैं उसके बाद सोचा, मैंने कहा यार एक बार पता करेंगे कि कुछ है कि नहीं है। फिर भाई मेरा ऐसे ही कज़न ब्रदर गया वहाँ पे, एक वेडिंग अटेंड करने गया था, तो वहाँ पे वो रुका रात को। भाई उसको भी कुछ फील हुआ, उसको ये फील हुआ कि आसपास कुछ ना कुछ है। मैंने कहा चलो ठीक है, ये चीज़ ना बढ़ने लग गई। मेरे हिसाब से तो अवतार को भेजो भाई, वो तो भूत हाँ। के साथ सेट करके कर देता काम, कच्चा उतारा था अपना। हाँ, प्राइवेट पार्ट प्राइवेट पार्ट दही लगा लेता। तो मैंने बोला कि रीज़न क्या है? कह रहे तेरा घर ही एक पूरे गाँव में ऐसा जो अबेंडेंड है, कोई रहता नहीं है वहाँ। कह रहा तेरे यहाँ पे एक पेड़ होता था, उस तरफ ये घूमती थी और तुमने वो पेड़ कटवा दिया। नीम का एक पेड़ था वहाँ पे, मैंने वीडियो भी बना रखी है, जैसे मैं अपने ब्लॉग्स में भी कई बार दिखाया है पूरा। तो कह रहे एक पेड़ कटवाया था तुमने? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे वो उसकी जगह थी वहाँ रहने की, वो किसी को छेड़ती नहीं थी। कह रहा तूने कटवाया था? मैंने कहा हाँ। और कटवाने का रीज़न ये था कि मैं उस लैंड को प्लेन करा रहा था और मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाएंगे ये सारी चीज़ें, बट चलो मेरी गलती थी, मैंने ये सब किया। अरे तुझे तू तो एक्सपर्ट है भाई। हाँ, पहले मतलब ये भूत क्या सिस्टम है? ये भूत एक्सपर्टीज का सिस्टम कैसे, जब तुम्हें पता ही नहीं चल रहा तुम्हारे घर में ही भूत है, वो पेड़ पे भूत है, फिर तुम पेड़ भी कटवा देते यार। ये हर कोई अवतार लेवल एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, क्या करें? हाँ, एक्चुअली जब भी हमने मैं अपने पता है- स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट कर दिए ना, हमने अपने हाँ, स्टैंडर्ड्स अवतार बहुत को हाई देखते सेट ना। किए हुए हैं, बहुत हाई सेट है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है हमारे। मुझे लगा कि मैं इसको यहीं यूज़ करता हूँ, और बड़ा ऑथेंटिक वीडियो है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ वो छुपा है, आसियां कुछ ले है। रहे भाइयों, 1.5x पे चला रहे हैं वीडियो। अब सोचो वो कैसे, वो देखो भूत बनने वाला है, ये बन गया भूत बना दिया। मेरे कैमरामैन ने पता है क्या किया? मतलब उस फ्लोर पे वो खड़ा हुआ था टेरेस पे, उसने क्या किया बीच में ही उस कैमरा, मतलब जो उसके पास कैमरा था, उस कैमरे को मेरे साथ वाले लाइट मैन को पकड़ाया और वो कह रहा मैं टेरेस से कूद रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरी टांगे टूट जाए लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने क्यों? कह रहा मुझे लग रहा है कोई ना कोई घूम रहा है। और भाई मेरे ना, मतलब मैंने पूरी वीडियो में दिखाया भी था। वो साला वो कह रहा मैं कूदने लगा हूँ छत से, पता नहीं कैसा कैमरामैन रखा है। पहला टाइम था क्या भाई तेरा भाई? हाँ, सागर तिवारी भाई के साथ घूम रहा है, रोज भूत मिलते हैं, क्या है यार नूब। तो उसके बाद बात कर लेते हैं अगले भाई साहब की, अगले फेमस, आज सारे फेमस वालों को पकड़ लिया। इनका नाम है संयम आंगी, और मैं कह रहा हूँ ना आप देखा ना ताव। हाँ, इन्होंने खींची भूत की टांगी। टांगी कि द्वारका में 9 सेक्टर में हॉन्टेड पेड़ है, वहाँ पे ना अक्सर लोगों ने रिपोर्ट की है चीज़ें कि भाई मजाक मत करो यार, यहाँ से चलो। तो थोड़ी देर बाद भाई आवाज़ आई ऐसे जब ये साउंड इफेक्ट दे देना मेरा तो दिन बन जाता है।
मजा आ जाता। साउंड इफेक्ट एक वो बंदा था ना, वो देता था। ट्रू केसेस ये लेकर आते हैं हमारे शो पे, तो भाई स्वागत है आपका वन मोर टाइम। भाई प्रॉपर बोलना होता है, ये ट्रू ऑथेंटिक, ये वर्ड Legitimate। और वर्ड्स मत ये वर्ड्स मत खराब करे यार, फिर तो हमारा तो कोई सच्चा वर्ड ही नहीं बचेगा। हर सच का मतलब झूठ हो जाएगा। सब लोग सुन के हैरान हो जाओगे कि किस लेवल का हॉरर है। अच्छा जी भाई जी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सर क्या सही बात है। यार इस वाले बंदे का क्या नाम है जिसने अभी बोला? शुभम है शायद, हाँ शुभम। शुभम। अरे ये वाला बंदा ना, पता है जैसे स्टोरी शुरू होती ना, हाँ जोन आउट हो जाता है। वो ये इधर से मतलब आंगन से सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, वो उधर से छत से सीढ़ियों की तरफ आ रही थी, तो ये आधी सीढ़ियाँ चढ़े और इनको सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई नॉर्मली सांस ले रहा है और बड़ा हाफ के सांस ले रहा है, थका हुआ। भूत की भी फिटनेस नहीं है भाई। साला आफ्टर लाइफ में भी सांस चढ़ी पड़ी है। आफ्टर लाइफ में भी कचौड़ियाँ भर तला हुआ खाना, पिज़्ज़े चल रहे हैं। वो बेचारा अपना ऑर्डर लेने आ रहा था नीचे। वो लड़का जो बड़ा भाई है ना, वो ऊपर निकल गया फ़ोन पे बात करने। उसने देखा कांच की दीवार पे ऊपर कोई लड़की बैठी है, उसकी टांगे अंदर की तरफ है, गुरुद्वारे के आंगन की तरफ, कांच की दीवार के ऊपर बैठी हुई है। एंटिटी गुरुद्वारे के अंदर तो भाई एंटिटी नहीं है वो, लड़की है, लड़की बैठी है वो। मतलब वो इतना वो है ना कन्विंस की हर चीज एंटिटी है कि रियल लाइफ का बता रहा हूँ कि वो, अरे वो असली लड़की है मेरे भाई। और एंटिटी अरे हर कोई एंटिटी नहीं है यार। वो पता है ना स्क्रिप्ट में इतने सारे भूत आते हैं, एक आध असली इंसान भी निकल आता है साला। ना भाई की पता चला इनकी बेचारों की शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पता ही नहीं चल रहा ये लड़की है एंटिटी है। मेरे से बट रही तो एंटिटी होगी, वशीकरण नहीं है ये तो। कहता मैंने ना गली में रात को एक औरत चलती हुई देखी है जिसके पैर नहीं थे। वो बोला तो कैसे चलती हुई देखी जब उसके पैर नहीं थे तो? मून वॉक कर रही, क्या कैसी वॉक थी भाई वो? रियल इट भाई, मैं आपको बताऊं, बड़ी मतलब ये जब भी आपका एक हॉरर पॉडकास्ट सुनते हैं ना, आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है भाई। ये हम 1.75 में देख रहे हैं। आपने तो 1 में सुना है, बड़ा टफ होगा यार ये तो। और ये भोग लेती है चीज़ें। 1.5 फुटिया जो होता है ना सर, एक एंटिटी होती है। आपको अब किसी तांत्रिक नॉर्मली बेचते हैं ना, तांत्रिक ये पैकेज बना होता है, फीमर बोन होती है ना, जैसे ये थाई की ऐसी पैकेज बना हुआ है। पैकेज बना हुआ है जी। आप बताओ, आपका देखो कितना बजट है, आप बताओ। आप अगर आपका बजट है तो फिर अब हम आपको 6 फुटिया दिखाएं। अब आप देखो जो बजट लेके आए हो सब तो 1.5 फुटिया ही मिलेगा फिर। पहले किसी पॉलिटिशियन के पास चल रहा था, बड़ा रीनोन पॉलिटिशियन इंडिया का, उसके पास चल रहा था, उसका करियर बड़ा सक्सेसफुल रहा है बंदे का। अब वो हो गया बूढ़ा, अब वो रिटायर्ड है, तो उसका आगे ट्रांसफर किया है उन्होंने, वो हड्डी ट्रांसफर, उनका 1.5 फुटिया ट्रांसफर हुआ था इस बंदे का ठीक ठाक 12-14। 1.5 फुटिया है ये, क्या बना दिया यार तुमने तो, मतलब हद ही कर दी। सारा शेयर मार्केट का स्टॉक है क्या आगे बेच दिया इसमें? रेट बढ़ रहे हैं, बहुत महंगा मोल लगता है इसका। ये स्टॉक्स की बात हो रही है, क्या बात हो रही है ये? सर ईवीएम में गड़बड़ी भाई बिलीवेबल थोड़ा कम लग रहा है कि लोग ये सब कर रहे हैं। बहुत अनबिलीवेबल। यार ये क्या हो गया, एकदम जोन आउट हो गया क्या पीयूष भाई? अरे जागो जागो, ये नहीं करना है यार। ये नहीं बोलना बिलीवेबल, ये हमारा काम है। हाँ जो चीज़ बोल के वो देनी पड़ेगी उसको रूटीन में। वो भोग नहीं दोगे तो भाई छाती पे आके बैठेगा वो रात को। और इतनी डरावनी आवाज़ होती है ना इनकी, हंसते हैं। ये जो बता रहा था वो बंदा कहता कंटिन्यूस ऐसे ऐसे कहता मेरे कानों में 24 घंटे आवाज़ गूंजती है। क्या एक्टिंग करी है, क्या एक्टिंग है। मैं कह रहा हूँ लोग 50 रुपए काटते हैं ना, मैं आपको 500 का इनाम है यार ये तो। संयम भाई, मैं कह रहा हूँ इसी नोट पे आपका पॉडकास्ट खत्म करते हैं और नहीं देख पाएंगे, माफ करो। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फाइनल खिलाड़ी पे। वो बाबरे वीडियो भी डाल रखी है इन्होंने। ये है द रियल वन भाई साहब। ये भी बड़ी जबरदस्त कहानी लगे आते, बड़ी इंटरेस्टिंग। इनका लहजा बताने का भी बहुत जबरदस्त है, तो इनके भी सुन लेते हैं हम। इसके बारे में और डीप जाएंगे ना, तो ये एक डायमेंशन है, That's ये what he दरवाजे हैं। अरे नाम ही उसका डीप वर्मा है, लिखा तो डीप वर्मा। तो डीप जाएगा ही। तभी इन डेप्थ करता है सारा काम। इसको पहले ना थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं, चीज है क्या। ये साइंस हॉरर पॉडकास्ट में साइंटिफिकली ये तो नहीं सूट करता भाई। आप प्रॉपर तक रहो बस। सारे जानवर जंगल के कॉलिंग करते हैं, मोर, कुत्ते, सियार, भेड़िए सब एक साथ कॉल करने लगे, बहुत लाउड। वो ये कहाँ है और वीडियो? एकदम से ही भाई अभी सारी तो वीडियो अवेलेबल थी। अब ये पूरा जब जंगल किंग वो क्या था, वो क्या कहते हैं, क्या होता है ये आया पहले जयकारा, उसके बाद सारे जानवर इकट्ठे हो गए। फिर एक बंदर आया, उसने टाइगर शेर पकड़ लिया। ये वो वाली स्टोरी लग रही है, सुनी अच्छी स्टोरी है ये। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वो। हाँ दिखाओ। उसका लिटरली दिखाया, मतलब महसूस हुआ है, देखा कि कोई देख रहा है प्रॉपर। तो भाई कहाँ हुआ? मैं इतना ज्यादा डर गया ना। और भाई मैं जैसे ही उस अंधेरी जगह पे पहुंचा ना, और जैसे ही हमने लाइट मारी, कम से कम 10,000 नारियल का एक पहाड़। कहाँ है 10,000 नारियल का पहाड़? 10,000 10 कम 10,000 नारियल का एक पहाड़
भाई मैथ इज नॉट मैथिंग। कोई साड़ा पीछे था नहीं, मैंने पेड़ पे देखा पूरा, और पेड़ पे कम से कम 20-25 कबूतर बैठे। कहाँ है ये? और जैसे एक कबूतर दिख गया, उसी की पूरी वीडियो बना दी उसकी। एक कबूतर 10,000 नारियल, 20-25 कबूतर देख लिए फड़फड़ाते हुए हगते चले गए सब। क्या स्टोरी यार, कुछ भी बेल दो। प्रॉपर वो एक Cheers! अब हम वहां पहुंचे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रात को सीरियस 12-1 बज गया है, और सीरियस भाई एकदम कि हमने लगा रखे हैं मोशन सेंसर्स, नाइट विजन कैमरास, सीरियस इन्वेस्टिगेशन, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हाँ। कितनी सीरियस है, 4 बार सीरियस बोलते, सीरियस सीरियस है, सीरियस है, सीरियस। मुझे पीछे से आवाज आती है कुछ ऐसे यार ऑडियो जो है ना, मतलब मास्टर क्लास है ये तो, मतलब जो इन्होंने कोर्स किया ना उसमें 6 महीने की क्लासेस तो यही है कि आवाजें कैसे निकालनी तुमने बूतों की। अजीब अजीब कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अरे भाई। अब हम पहुंचते हैं पीछे से, महल के साइड से एक और चबूतरा सा था, पहुंचे उधर, भाई एक बंदी खड़ी मिनी स्कर्ट पहन के, वाइट कलर की, उल्टी, ये खड़ी तो है, उल्टी खड़ी है। और आप मतलब आप मिनी उसके स्कर्ट पीछे तो नहीं है भाई ये। हाँ पता नहीं, एग्जैजरेट बहुत करता है ये। मिनी स्कर्ट कहाँ से है ये? 50 कबूतर, 2,500, 10,000 नारियल पड़े हुए थे वहां। पत्थर पुत्तर है इसके मारे। देख है क्या ड्रामा, पत्थर आर पार जाएगा, क्या हो रहा है? या लग के रुकेगा भाई, क्या होगा? असली लड़की थी, पत्थर मार दिया, चलो भाई पुलिस पकड़ के ले गई। अब हो गया काम जी, हमें लगा भूत है, उसका सर फट गया वहां पे मिनी स्कर्ट में। हाँ मैं बड़ा भूत के भी भाई, नए ट्रेडिशन है पूरे। अच्छा रंग वाइट है लेकिन ये रंग व्हाइट भाई प्रॉपर, तो उस टाइम हाँ, कहाँ प्रॉपर चीयर्स, बट सारा दो वीडियो में तो एक तो भाई तू एग्जैजरेट क्यों करता है? एक कबूतर दिखता तो 20। और गोरी पता क्या बोले जा रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ वीडियो में तो जो दिखा रहे हैं। सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट, प्रॉपर कॉमेडी होती है, हॉरर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और अगर आप नाइट टॉक बाय रियल इट पे पहुंच जाए, ओए होए होए, उम्दा किस्म के नमूने आते हैं, मजा आ जाता है देख के। शुरू करते हैं। मेरी आंख खुली, इतना सा बंदा था, उसने मुझे ऐसे कितना देखा सा बंदा था, कितना सा बंदा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि रियल इट वाले भाई, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल्स को बुलाया करो, क्योंकि इनकी जो स्टोरी लाइन है ना, ये जो स्क्रिप्ट लिखते हो हो हंस हंस के पेट दर्द हो जाता है, मजा आ जाता है। ज्यादा से ज्यादा मॉडल बुलाया करो, तैयार त्यूर जितना ये टाइम लगाती है ना तैयार होने में, उसका 10% टाइम भी स्क्रिप्टिंग में नहीं लगाते। कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई, हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने भाई ऐसे वो कह रही है कोई भाग के जाता है, आपकी हवा नहीं आती भाई? कौन आके यहाँ से पीटी उषा भाग के जाती है, यूसेन बोल्ट भाग के जा रहा है, नोआ लाइल्स, इंसान भाग के जा रहा है, आपके यहाँ से हवा उड़ रही है, बाल ही उड़ गए। नोआ लाइल्स। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा उठ। ये देखो एटीट्यूड। एक्चुअली लड़कियां ना, लड़कियों की जो भी स्टोरी होती है ना, अगर नॉर्मल भी स्टोरी हुई हो कि ठीक है तेरे को आया भूत ने बोला मैडम हटना, तो जब अपने दोस्तों को उसने कहा आया मैडम हटो यहाँ से, तुम्हारी ऐसी तैसी, ऐसे बोला उसने। अच्छा ऐसे बोला उसने। कहाँ हुआ है, कहाँ का किस्सा है, आपके साथ कैसे हो गया ये लाजपत नगर। अच्छा आपने सुना है बहुत फेमस कॉलोनीज है वहाँ पे, अमर कॉलोनी, देवान कॉलोनी, वहाँ पे हुआ है ये। तो क्या हुआ है? बस देखा भाई, फैक्ट दे दिया उसने। लाजपत नगर में अमर कॉलोनी नाम की जगह है। इफ A = B, B = C, दैट इज व्हाई भूत इज इक्वल टू रियल। बट वो 2AB कहाँ से आया एक्स्ट्रा? अरे ये 2AB कहाँ से आया एक्स्ट्रा भाइयों बहनों? पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले, तो मैंने अपने भूत बुला लिया वहाँ पे। फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, तो बस पड़ गया भूत पीछे। हाँ थोड़ा फट्टू टाइप कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज आई तो वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा वाला सीन था उसका। तो ये क्या स्टाइल है भाई, वॉशरूम साथ लेके जाएगा? लोग लुल्ली पे ईंट खा रहे हैं, कह रहे लुल्ली पकड़ना जरा, मैं सुसु कर रहा हूँ। धार पकड़ना जरा, कोई खींच ना ले। नहीं ये वही होता, वो लोग नहीं होता जिनको ऐसे फोन यूज करने की बहुत आदत होती है, वो दूसरे वाले बंदे को पकड़ाता है, यार पकड़िए जरा ऐसे। हेलो सुसु कर रहा हूँ। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है, मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो सब डराते थे। अरे यार तुम सोच तो लो कुछ, बिल्कुल स्क्रिप्टिंग में टाइम नहीं लगाया आज तो बिल्कुल कोई इशारे करता है, ये करता है वो करता है, सारा जो मेन प्लॉट था तुमने ऐसे ही फेंक दिया शुरू में ही। अरे वो सब तो ठीक है, अब तू ये सोच कि स्क्रिप्टिंग में टाइम नहीं लगाया, रियल टॉक में 2 L लगाए हैं भाई। चैनल के यार ये लौंडे नेक्स्ट लेवल, लौंडे नेक्स्ट लेवल चलता है इनका दिमाग। वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वो हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं।
हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। वो कह रही है कि ना क्या कहते हैं, अमर कॉलोनी ना रिफ्यूजी एरिया था तो इस वजह से वहां पे हॉन्टेड होती है। अरे भाई कैसे तुम्हें ये 2 वर्ड्स का मतलब पता, हॉन्टेड और रिफ्यूजी का? यार ये अरे उसका मतलब है जब पार्टीशन हुआ था तो जब वो लोग हिंदुस्तान में आए ना तो सरकार ने बोला कि ये जगह तुम्हारे लिए है, तुम यहाँ तो सेटल मरे भी तो सही वो कभी तो मरे ना। तो वो रिफ्यूजियों की आत्मा पाकिस्तान से आई, ट्रेन से आई, अब उस वजह से सीधा सीधा आत्मा ही पहुंची वहां पे। तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था। ऐसे आगे बेड लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। पूरा नक्शा बताने का तो एक दो स्टाइल है ना, समझ नहीं आता क्यों बताते हैं। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियां गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। मुझे बताओ, वो बंदे को पता है क्या, इसने ना स्टोरी शुरू करी सिर्फ अपने एक दोस्त की बुराई करने के लिए। मतलब अभी गोवा पहुंच गई और उस बंदे के ऐसे फट्टू कुछ आया नहीं उसका कुछ। एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आंख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे एक छोटा सा वो दीवान होता है ना, बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, आप हंसोगे, वो लिटरली इतना सा पहले ही बंदा था, बताया हंसोगे। इतना सा आदमी, इतना उसने मुझे ऐसे देखा और कहा, अरे वो फट्टू आदमी का भूत आ गया, वो फट्टू का भूत आ गया, बोना भूत। उसका नाम था हॉर्नस्वॉगल और वो ऐसे ना छोटी सी लकड़ी लेके चलता था, उसका नाम था फिलेली। और वो था वो एक तगड़ा सा बंदा था 7 फुट का, वो उसको ऐसे मार देता जाके फिलेली। फिर उसका एक दोस्त था ऐसा थोड़ा सा मोटू सा था, उसका नाम था फिट फिनले और वो उसके साथ मिलता था और फिर उसको ऐसे हाथ में ताली देता था और फिर वो हॉर्नस्वॉगल आ गया। भूत का भी स्टाइल देख यूं, मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है। लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते थे कि बिट्टू यहाँ आ पे कोई गया। है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। कहते हैं ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। तो मैं ना तुम्हें जल्दी से समरी देता हूँ कि अभी तक क्या हुआ। तो हुआ क्या कि 5 साल तक ये इसका एक फट्टू एक्स बॉयफ्रेंड था, उसको ये चिढ़ाते रहे कि देख वहाँ पे बिट्टू करके बंदा है, वो बोना सा भूत है, वो आ जाएगा, वो हेलो इधर आ। तो हुआ क्या कि 5 साल बाद अचानक से वही भूत आ गया। बस यही थी इसकी स्टोरी। पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग। दूसरी स्टोरी है ये। दूसरी स्क्रिप्ट चालू कर यार। कुछ मतलब कह रही आपको ये वाली मजा नहीं है ना, आपको दूसरा दिखाता हूँ। दूसरा बिट्टू वो वाली निकाल, ऊपर से निकाल 7 नंबर वाली निकाल। आज ये साला आज रियलिटी वालों को डरा के मानेंगे। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल यार कुछ भी फेंको बस। प्रॉपर चल रही थी हवा में। मतलब एकदम ऐसे प्रॉपर ग्रेट। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम अब चीयर्स कर लो हमारे साथ। ये लो चीयर्स। वो ड्रिंकिंग गेम नहीं होती लोगों की कि भाई ये वाला वर्ड है, प्रॉपर में करो चीयर्स। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा। मतलब कितनी कोइंसिडेंस की बात है कि जो बंदे इनके पॉडकास्ट में आते हैं उनके साथ मल्टीपल स्टोरीज होती रहती है। और ऐसा नहीं कि चलो पुरानी होगी, होती रहती है। वो आते रहते सुनाते रहते। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे। उन्होंने बुला के करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। That escalated quickly. तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीजें नॉनवेज, वो नॉनवेज भी खाते थे ना। वो बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा, अब नॉनवेज तो नहीं खाते, अब ड्रिंक तो नहीं करते। वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था, मतलब स्टार्टिंग सारा कुछ पता था। और उसने भाई मतलब तुम समझो, अगर जब तुम कहीं मकान किराए पे लेने जाओ, तुम्हारा लैंडलॉर्ड तुमसे पूछे कि भाई साहब आप चिकन तो नहीं करते, नॉनवेज तो नहीं खाते, आप नशा तो नहीं करते, तो इसका मतलब भूत है, वहां पे डेथ हुई है। और वो भूत शाकाहारी वेजिटेरियन शरीफ भूत है हमारी तरह। ये क्या बेस्ट तरीका लैंडलॉर्ड्स के लिए अपने मकान को साफ रखने का और उसको खराब होने से रोकने का, कि ऐसा एक भूत ही पकड़ लो जो शरीफ हो। शरीफ भूत रख लो जो चौकीदारी करेगा, स्लो मोशन में जाएगा ऐसे। चिकन मत खाओ। ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया, जो चीजें हमें मिल रही थी, जो चीजें गिर रही थी, जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। टॉप कमेंट में बंदे ने सही बोला था कि साला इतना भूत परेशान करा, तभी दारू और शराब और चिकन नहीं छोड़ा, इन्होंने खींचते ही रहे। कोई बात नहीं, बीमार हो जाएंगे, हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, साला भूत क्या वो नॉनवेज और ड्रिंकिंग नहीं छोड़ेंगे। वेल डन यार, वेल डन।